जी आप ये हम पढ़ रहे हैं विड्रॉल ऑफ सूट कि जी आपका एक प्लेंटिफ सूट फाइल करता है तो वो विड्रॉ भी कर सकता है, उसकी मर्जी है, वो चाहे तो उसको चलाए या उसको विड्रॉ कर ले। ठीक है, वो अपनी कंसेंट से, अपनी आज़ाद मर्जी से वो सूट विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, अपनी मर्जी से वो सूट विड्रॉ कर सकता है। कहता है विड्रॉल ऑफ सूट और अबेंडन ऑफ एनी पार्ट ऑफ क्लेम। ठीक है, कि या तो सूट विड्रॉ कर देना या कोई आप पोर्शन रिलैंक्विश कर देना, लीव कर देना, छोड़ देना, या कोई पोर्शन छोड़ देना। कहता है एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट द प्लेंटिफ में as against all or any of the defendant, any of the defendant। ठीक है, any of the defendant। अब देखें कि जी कहता है कि एज अगेंस्ट ऑल। ठीक है, सपोज के सूट है 5 डिफेंडेंट उसमें। ठीक है, सूट किसके लिए है? सूट है आपका सपोज के वो है वर्सेस वर्सेस अली, उस्मान, हमज़ा। ठीक है, ये आपका ये दुरानी साहब कर रहे हैं, एम ए दुरानी। ये दुरानी साहब ने सूट फाइल किया किसके खिलाफ? अली, उस्मान एंड हमज़ा के खिलाफ। ठीक है, अब दुरानी साहब ये जो उन्होंने सूट फाइल किया, सपोज के 3 लाख का जी मैंने 1 लाख अली से लेना है, 1 लाख उस्मान से लेना है, 1 लाख हमज़ा से लेना है। सेम एट टाइम मैंने इनको पे किया था, मतलब इनको उधार दिया था, रिकवरी का दावा करते हैं। तो ये दुरानी साहब हमज़ा या अली की हद तक विड्रा कर सकते हैं या तीनों की हद तक भी विड्रा कर सकते हैं। ठीक है, एक ये वो कह रहा है कि एज अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ डिफेंडेंट्स। ठीक है, ऑल और एनी ऑफ डिफेंडेंट्स मतलब वो सारों की हद तक भी विड्रा कर सकते हैं या एक की हद तक कर सकते हैं, 2 की हद तक कर सकते हैं। ठीक है, वो हम दावा दायर कर रहे हैं कि जी, पढ़ रहे हैं कि जी आप सूट जब दायर कर देते हैं तो वो सूट आप विड्रा भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आप उसका मतलब ट्रायल पे ले जाएं, उसको एंड तक ले जाएं, उसको मतलब उसका डिसमिसल या डिक्री तक ले जाएं, नहीं, किसी भी आप स्टेज पे उसको विड्रा कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे कहता है विड्रा हिज सूट और अबंडन एनी पोर्शन ऑफ क्लेम, वो क्लेम कोई पोर्शन छोड़ सकते हैं। अब 23 रूल 1 सब रूल 1 एंड सब रूल 2। अब सब रूल 2 कहता है कि वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। ठीक है, वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड द सूट मस्ट फेल बाय द रीजन ऑफ सम फॉर्मल डिफेक्ट। ठीक है, हम जाके कोर्ट्स को कहते हैं जी टेक्निकल फॉल्ट है। ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे हमें सूट विड्रा करते हैं, वो उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल डिफेक्ट। फॉर्मल डिफेक्ट क्या? फॉर्मल डिफेक्ट ये है कि जी हम वो उसकी काज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक है, या हम उसका जो है वो जुरिस्डिक्शन का वो मतलब नहीं बताते, या हम वो सूट की जो वैल्यू है वो सही डिटरमाइन नहीं करते। तो ये क्या है? ये फॉर्मल डिफेक्ट्स हैं। तो हम कोर्ट को जाके कहेंगे जी फॉर्मल डिफेक्ट है, तो कोर्ट से इजाजत के साथ हम सूट विड्रा कर सकते हैं। कोर्ट की इजाजत के साथ हम सूट विड्रा कर सकते हैं। ये फॉर्मल सूट का मैं आपको ग्राउंड्स हैं आपका जैसे फॉर्मल डिफेक्ट पे एक साइटेशन भी है 1996 PLD कराची 35 356। फॉर्मल डिफेक्ट क्या है कि जी इरोनियस वैल्यूएशन, कि आपके सूट की वैल्यू थी 50 लाख, हमने लिख दिया 40 लाख। ठीक है, तो ये क्या है? इस स्टेज पे भी आप सूट की वैल्यू सही डिटरमाइन नहीं करते, तो आप सूट विड्रा कर सकते हैं और दोबारा दायर कर सकते हैं। ठीक हो गया। या फॉर्मल डिफेक्ट में और क्या चीज आ जाती है कि जी आप काज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं करते।
ठीक है। तो उस पे भी आप वो भी फॉर्मल डिफेक्ट है जिसको आप रिमूव कर सकते हैं। आप सूट विड्रा कर लें और सूट फाइल कर दें और दोबारा मतलब विड्रा करके दोबारा दायर कर दें। या फिर आपका मिस ज्वेंडर के एक पार्टी बनानी थी, आज बीवी ने सूट फाइल किया, अपने मतलब ससुर के खिलाफ दावा दायर कर दिया, जबकि उनका हस्बैंड था, जिंदा था, वो कराची वो सऊदीया है या कहीं और है। हस्बैंड के खिलाफ अपने ससुर के खिलाफ दावा दायर कर दिया, तो ये क्या है, मिस ज्वेंडर है। ठीक है। तो ऐसे सूट को भी कोर्ट ये मतलब कहे कि नहीं, या तो 110 के तहत पार्टी बनाएं उसको, या इस सूट को विड्रा करें और नया फ्रेश सूट फाइल कर दें और उसमें अपने मतलब जो ना हस्बैंड को पार्टी बनाएं, अगर वो जिंदा है तो उनके सही लेना है। आगे कहता है मटेरियल डॉक्यूमेंट नॉट प्रॉपरली स्टैम्प्ड, कि आपने कोर्ट फीस नहीं लगाई। ठीक है। कोर्ट फीस नहीं लगाई तो फिर भी आप कोर्ट से वापस ले सकते हैं। तो आपका वो मतलब जो है उस पे भी आप कर सकते हैं। या कोई आपने प्रेयर जो है नेसेसरी प्रेयर प्रे नहीं मांगी, मतलब प्रेयर आप डेक्लेरेशन में आए हैं और लास्ट में प्रे नहीं किया कि जी दैट द डॉक्यूमेंट में काइंडली बी डिक्लेयर नल एंड वाइड। ठीक है। उसको डिक्लेयर करें, ऐसी कोई प्रेयर नहीं मांगी। ठीक है। आप डेक्लेरेशन कैंसिलेशन और कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ में आ रहे हैं, ना आप कोई प्रेयर क्लाज ही नहीं लिखी है आपने, ना डेक्लेरेशन मांग रहे हैं, ना कोर्ट को कह रहे हैं कि जी आप कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ पे या दूसरा। तो ये क्या है, ये आपका फॉर्मल डिफेक्ट है। या जहाँ पे 711 सूट टाइम बार्ड है, या आपका वो मतलब प्रॉपर वैल्यू नहीं है, या प्रॉपर वैल्यू है तो प्रॉपर स्टैम्प नहीं है। ठीक है। या काज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं कर रहा, तो इस सूरत में क्या होगा कि ये फॉर्मल डिफेक्ट्स हैं जिस पे आप सूट विड्रा कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा वो कहता है आपका, दूसरा कि एक तो फॉर्मल डिफेक्ट्स पे आप वापस ले सकते हैं, दूसरा कहता है दैट इज देयर आर अदर सफिशिएंट ग्राउंड्स, अदर सफिशिएंट ग्राउंड्स। ठीक है। कोई दूसरी सफिशिएंट ग्राउंड है जिस पे आपका सूट विड्रा हो सकता है। अदर sufficient grounds for allowing the plaintiff to institute a fresh suit, to institute a fresh suit। ठीक है। और कोई sufficient grounds है, ठीक है, जो कि जिस पे आप प्लेंटिफ फ्रेश सूट फाइल कर सकता है। ठीक है। आप दी सब्जेक्ट मैटर, आप दी सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। आप दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट आर पार्ट ऑफ क्लेम, कि सेम सब्जेक्ट मैटर पे आप दोबारा भी सूट फाइल कर सकते हैं अगर वो विड्रा करते हैं सफिशिएंट ग्राउंड्स पे। अब सफिशिएंट ग्राउंड्स क्या हैं, सफिशिएंट ग्राउंड्स ये हैं आपका सफिशिएंट ग्राउंड कि जी आपकी एविडेंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है। आपकी एविडेंस अवेलेबल नहीं है, आपका जो मार्जिनल विटनेस है, मार्जिनल विटनेस है, मैडम नईमा साहबा ने 1 एकड़ प्लाट लिया, मतलब 1 एकड़ ज़मीन ली, लैंड ली मैडम नायला साहबा से, और उसमें मार्जिनल विटनेसेस थे शुएब साहब और फरद साहब। ठीक है। अब दोनों शुएब साहब और फरद साहब अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। अब जब तक वो मार्जिनल विटनेस नहीं होंगे तो इनका जो एग्रीमेंट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, वो जो है वो प्रूव नहीं होगा। तो अब वो बार बार कोर्ट आपको टाइम दे रही है कि जी टाइम दे रही है कि आप एविडेंस ले आए, एविडेंस ले आए, इनके पास एविडेंस नहीं है। तो ये सूट विड्रा कर सकती हैं और कहेंगे कि जी आप दोबारा ले आना, एविडेंस ले आना दोबारा। ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। ये एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो ये सफिशिएंट ग्राउंड है, आप एविडेंस सूट विड्रा कर सकते हैं। या सूट इज प्री मेच्योर, मतलब उसमें जो प्री कंडीशंस थी उनको फुलफिल नहीं किया गया। ठीक है। जैसे कोई प्रॉपर उसमें पावर टर्न नहीं लगाया गया, या कोई आपका वो सिविल सेटल नहीं लगाया गया। ठीक है। या कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं लगाया गया, तो वो क्या है, प्री मेच्योर है। या आपका ये प्री मेच्योर में ये भी चीज़ आ जाती है कि जी
मैडम नाइमा साहबा ने एक का मकान लिया या ज़मीन ली नायला साहबा से, और उन्होंने कहा कि जी आज मैं 9वें महीने 2021 को आपको दे रही हूँ, लेकिन मैं रजिस्ट्री करवाऊंगी 6ठे महीने जून 2022 में। और मैडम नायला साहबा 30 महीने 2000 में सूट फाइल कर देती हैं, तो ये क्या है, प्री मेच्योर है। ठीक है, कंडीशन से पहले, मतलब एक टाइम था कि जी इस टाइम को हम ये एग्रीमेंट फुलफिल करेंगे, इससे पहले आप सूट फाइल कर देंगे जी ये फुलफिल कराएं, तो ये भी सूट प्री मेच्योर होगा। ठीक है, तो आगे कहता है प्लेंट इम्परफेक्टली ड्राफ्टेड या ऑन द अकाउंट ऑफ ब्लंडर, या जहाँ पे वो आपका प्लेंट जो है वो प्रॉपर, जैसे आप एविडेंस उसमें लिख देते हैं, तो इस सूरत में भी आपका वो प्रॉपर नहीं लिखा गया, तो वो उस सूरत में भी आप विड्रा कर सकते हैं। आगे है जी आपका ओमिशन टू फेल, पावर टर्नी भी नहीं देते, तो ये भी आपका सफिशिएंट ग्राउंड है, इस पे आप सूट विड्रा कर सकते हैं और फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका फॉर्मल डिफेक्ट क्या है? फॉर्मल डिफेक्ट आपका उन्होंने बताया कि जी आपका इडोनियस वैल्यूएशन है, क्लास काज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं की गई, या प्रॉपर स्टैम्प नहीं हुआ, मिसजमेंट ऑफ पार्टीज है, मटेरियल वो प्रॉपर स्टैम्प नहीं है। ठीक है, या सफिशिएंट ग्राउंड में आपके पास एविडेंस अवेलेबल नहीं है, या आपका सूट प्रीमेच्योर है, या आपका इम्परफेक्टली ड्राफ्टेड है, तो ये इन सूट पे, इन ग्राउंड पे आप सूट विड्रा कर सकते हैं। ठीक है, सूट विड्रा कर सकते हैं। दी फॉर अलाउइंग द प्लेंटिफ टू इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश सूट फॉर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट और पार्ट ऑफ क्लेम। कहता है इट मे ऑन सच टर्म्स एज प्रिंट ग्रांट plaintiff permission to withdraw from such suit। ठीक है, कोर्ट उनको कहती है कि जी चलें आप इस पे विड्रा कर लें। सूट क्या करेगी, उनको इजाजत देगी कि आप विड्रा कर लें और अबेंडन एनी पार्ट ऑफ क्लेम विद लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश सूट, टू इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश सूट, कि आप उसके साथ फ्रेश सूट भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो परमिशन, विद परमिशन हम फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं। अगर परमिशन नहीं लेते तो फिर हम फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते, फिर हमारा सूट पे बार लग जाती है, हम दोबारा फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। आगे अबेंडनिंग प्लेयर टू फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट फॉर विच आर पार्ट आप, मतलब जिस सब्जेक्ट मैटर पे आपने सूट विड्रा किया था उस सब्जेक्ट मैटर पे आप सूट दोबारा फाइल कर सकते हैं, मतलब सेम काज ऑफ एक्शन पे आप दोबारा फिर दो सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। रूल 1 में क्या था कि रूल 1 में, सब रूल 1 में कि जी आपका सूट आप एक प्लेंटिफ के डिफेंडेंट के खिलाफ या सब के खिलाफ दायर कर सकते हैं और विड्रा कर सकते हैं। ठीक हो गया। या फिर आपका आगे कहता है कि जी विड्रा कर सकते हैं। दूसरा रूल में था कि जी अगर ग्राउंड्स कौन सी होंगी, ये है आपकी ग्राउंड्स ऑफ विड्रॉल, ग्राउंड्स ऑफ विड्रॉल ऑफ विड्रॉ, ये ग्राउंड्स हैं, इन पे आप विड्रॉ ऑफ सूट, ये ग्राउंड है आपकी विड्रॉल ऑफ सूट की। ठीक हो गया। थर्ड वन में क्या कह रहा है, थर्ड वन में क्या रहा है कि वेयर प्लेंटिफ विड्रॉ फ्रॉम अ सूट और अबंडन पार्ट ऑफ क्लेम विदाउट परमिशन। आप विदाउट परमिशन, हम कल मैंने सूट विड्रा किया है तो मैंने कहा कि जी बस मैंने साइन कर दिया जी ये मैं अपना क्लेम विड्रा करता हूँ, हमारा कंप्रोमाइज हो गया, तो वहाँ पे मैंने परमिशन नहीं ली, उसको कहते हैं सिंपल विड्रॉल। ठीक है, दोबारा मैंने दावादार नहीं करना। जब मैंने दोबारा दावादार करना तो मैं कोर्ट से परमिशन लेता हूँ, वो आपका 2 में होता है, विद आउट परमिशन रेफर्ड इन सब रूल 2, मतलब आप फार्मल डिफेक्ट या सफिशिएंट ग्राउंड्स के अलावा आप आगे करते हैं ही शैल बी लेवल फॉर कास्ट, कोर्ट उसका कास्ट लगा सकती है, कोर्ट कास्ट भी लगा सकती है कि जी
मैं एक 2017 की बात 18 की बात है, मैं एक दो केस 18 में, केस 2013 से चल रहा था, मैं गया और विड्रा करने के लिए, तो मेरे साथ वो प्लेंटिव भी साथ था। तो जैसा वो कहते हैं कि जी मैं इनको, तो आपने 5 साल कोर्ट के जाय किए, तो मैं इनको 5,00,000 कास्ट लगाता हूँ। मैं कह सर मेहरबानी करो, बंदा गरीब है। तो फिर जैसे हमने वो विड्रा कर लिया और फिर कास्ट नहीं लगाई थी। कास्ट यहाँ पे shall be liable to court a cost add and court में award and shall be, कोर्ट चाहे तो लगा सकती है वरना चाहे तो ना लगाए, and shall be precluded from instituting fresh suit। अब विदाउट फ्रेश आप करते हैं तो एक तो आपको कास्ट लगेगी और दूसरा फ्रेश सूट भी नहीं दायर कर सकते। ठीक है, फ्रेश सूट भी नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, एंड सब्जेक्ट मैटर आर सच पार्ट आर क्लेम। ठीक है, सच पार्ट आर क्लेम। ठीक हो गया जी। आगे 2 में था कि विद परमिशन कर सकते हैं, तो आप सूट ऑफ फाइल कर सकते हैं। तो 3 में आके विदाउट परमिशन लेंगे तो आपको एक तो कास्ट लगेगी, दूसरा आप एक तो आपको कास्ट लगेगी, दूसरा आप दूसरा आप को आप फ्रेश सूट भी फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, अ, आप दूसरा सूट फ्रेश सूट भी फाइल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। आगे कहता है जी, नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू authorize the court to permit one of several plaintiffs to withdraw without the consent of other। देखें, अब यही फार्मूला हम लेके आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो स्टार्ट वाला फार्मूला है, ठीक है, ये पहले एक प्लेंटिफ था, 4 डिफेंडेंट थे। ठीक है, अब यहाँ पे कि एक से ज्यादा डिफेंडेंट हैं और एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं, जैसे दुरानी साहब हैं। ठीक है,